Hello kids, I am Rashmi from Let's Start Learning in Easy Way. Today we will discuss on topic rabies. The reason for choosing this topic is to spread awareness about rabies, a deadly disease that can be prevented with proper vaccination and precaution. मैंने अभी लास्ट वीक हर जगह एक खिलाड़ी ब्रिजेश सोलंकी की मौत की रील्स वायरल हुई, जिसमें यह पता चला कि उनकी मौत कुत्ते काटने के रेबीज के कारण हुई थी। मैंने अपने बच्चों से भी पूछा कि क्या तुम लोगों को रेबीज के बारे में कुछ पता है, तो उन्हें भी कोई बहुत नॉलेज नहीं थी। इसलिए मैंने यह टॉपिक चूज किया। तो चलिए जानते हैं रेबीज के बारे में। रेबीज या हाइड्रोफोबिया। सबसे पहले हम रेबीज का इतिहास जानते हैं। प्राचीन बीमारी है जो हजारों सालों से इंसान और जानवरों को प्रभावित करती है। रेबीज का सबसे पहला रिकॉर्ड मेसोपोटामिया में 2300 ईसा पूर्व के आसपास मिला है। प्राचीन मिस्र और ग्रीस के लोग एक बीमारी के बारे में जानते थे जो जानवरों को अजीब तरह से व्यवहार करने और लोगों को काटने के लिए प्रेरित करती थी। उन्होंने अपनी चिकित्सा पुस्तकों में इसका वर्णन किया। 1900 के दशक की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि रेबीज एक वायरस के कारण होता है। उन्होंने यह भी पता लगाया कि यह जानवरों से लोगों में कैसे फैलता है। अब यह जानते हैं कि इसका नाम रेबीज का नाम लैटिन शब्द राबेर से आया है। इसका अर्थ है पागल होना या उत्तेजित होना। यह शब्द बीमारी के लक्षणों को दर्शाता है, जिससे संक्रमित जानवरों में आक्रामकता और असामान्य व्यवहार दिखाई देता है। रेबीज का नाम इस बीमारी के लक्षणों को दर्शाता है, इसलिए इसे रेबीज नाम दिया गया। 1903 में एडल्ची नेग्री नामक वैज्ञानिक ने रेबीज वायरस के बारे में महत्वपूर्ण खोज की। उन्होंने पाया कि रेबीज से मरने वाले जानवरों के दिमाग में छोटे छोटे गोल आकार के स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें अब नेग्री बॉडीज कहा जाता है। हालांकि यह ध्यान देने योग्य बात है कि नेग्री ने इन वायरस को सीधा नहीं देखा था, बल्कि वायरस की उपस्थिति के कारण पैदा होने वाले प्रभावों को देखा था। लुईस पास्चर ने 1885 में रेबीज के वैक्सीन का निर्माण किया था और इसका परीक्षण जोसेफ मेंस्टर नामक 9 वर्षीय बालक पर किया था, जिसे एक रेबिड डॉग ने 14 बार काटा था। पास्चर ने वैक्सीन की 12 डोज लगाई थी और वह लड़का ठीक हो गया था। इसी तरह लुईस पास्चर के द्वारा रेबीज के वैक्सीन के निर्माण में रेबीज से बचाव के नए रास्ते खोल दिए। इतिहास के बारे में। अब रेबीज क्या है? रेबीज एक वायरल संक्रमण है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह जानवरों के माध्यम से फैलता है और यदि मनुष्यों द्वारा संक्रमित हो जाता है तो यह घातक हो सकता है। रेबीज कैसे फैलता है? यह जानवरों के काटने से, उसके लार यानी कि सलाइवा से। जो भी संक्रमित जानवर के लार में वायरस होता है जो घावों में प्रवेश करने से मनुष्यों को संक्रमित कर सकता है। खरोच यानी कि यदि एक संक्रमित जानवर आपको खरोचता है और उसके नाखूनों में वायरस होता है तो संक्रमण हो सकता है। एक बार आप इससे संक्रमित हो गए तो कुछ लक्षण इस प्रकार हैं। जो प्रारंभिक लक्षण है वो है बुखार, सर दर्द, कमजोरी, काटने के स्थान पर दर्द और झुंझुनी। यानी कि उन्नत लक्षण जैसे कि हाइड्रोफोबिया पानी का डर, एरोफोबिया हवा का डर, आक्रामकता, भ्रम और पक्षाघात। एरोफोबिया एकदम लास्ट स्टेज है। इसके बाद लगभग जो मनुष्य होता है। अब हम ये पहचानेंगे कि रेबीज से संक्रमित कुत्तों को कैसे हम पहचानेंगे। तो आक्रामकता। रेबीज संक्रमित कुत्ते बहुत आक्रामक हो सकते हैं और बिना कारण के हमला कर देते हैं। रेबीज संक्रमित कुत्ते के मुंह से झाग आ सकता है। रेबीज से संक्रमित कुत्ते भ्रमित और अव्यवस्थित दिखाई दे सकते हैं। रेबीज संक्रमित कुत्ते से पक्षाघात। रेबीज कुत्तों के अलावा और भी जानवरों से हो सकता है, जिनमें शामिल हैं बिल्लियां। रेबीज वायरस को मनुष्यों में संचारित कर सकती हैं। बंदर भी रेबीज वायरस को ले जा सकते हैं। चमगादड़ जो है रेबीज वायरस का ज्ञात वाहक है। इसी तरह लोमड़ियां है, गिलहरी है। बेसिकली रेबीज जो है वार्म ब्लडेड एनिमल में हो सकता है, बट कुछ जानवर वायरस को ले जाने की अधिक संभावना। अब हम रेबीज के जोखिम को कैसे कम कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे।
तो सबसे पहला तरीका सुनिश्चित करें कि आपके पालतू जानवरों का टीकाकरण हुआ हो। अज्ञात जानवरों के संपर्क में जाने से बचें। यदि कोई जानवर आपको काटता है तो तुरंत चिकित्सा सलाह लें। आज हमारे पास रेबीज के बारे में बहुत उपाय हैं जिससे हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। बस हमें जागरूक रहने की जरूरत है। रेबीज एक रोकथाम योग्य बीमारी है और जागरूकता हमें और हमारे प्रियजनों की रक्षा करने में मदद कर सकती है। रेबीज एक रोकथाम योग्य बीमारी है। अपने बच्चों और अपने आसपास के लोगों को रेबीज के बारे में जागरूक करें ताकि फिर कोई ब्रिजेश सोलंकी ना बने। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।